ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और शुक्रवार है। आज वरुथनी एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। जिन विष्णु भक्तों ने एकादशी का व्रत रखा है वो पूरे विधि विधान से माँ लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु भगवान और तुलसी माता की भली भांति पूजा करें। उसके बाद सुपात्र ब्राह्मण को भोजन करवाकर यथासंभव दान दक्षिणा देकर प्रसन्नचित मन से विदा करें और उसके बाद अपने व्रत और पूजा पाठ में हुई भूल चूक के लिए भगवान श्री हरि विष्णु से क्षमा मांगते हुए अपने व्रत का पारण करें। और आज ही प्रदोष व्रत रखा जाएगा, क्योंकि प्रदोष व्रत उस दिन रखा जाता है जिस दिन शाम को प्रदोष काल के समय त्रयोदशी तिथि पड़ती हो। तो आज दोपहर के बाद त्रयोदशी तिथि लागू हो जाएगी और प्रदोष व्रत आज ही रखा जाएगा। अब की बार शुक्रवार को होने के कारण इसे शुक्र प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे बड़ा दिन होता है। शुक्र प्रदोष को व्रत रखने से सुख समृद्धि और सुख सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। यह प्रदोष काल सूर्यास्त से लगभग 1 घंटा पहले का और 1 घंटा बाद तक का समय होता है, जो प्रदोष काल कहलाता है। प्रदोष काल में की गई पूजा फलदायी होती है। कहते हैं कि इस समय भगवान भोले शंकर कैलाश पर्वत पर नृत्य कर रहे होते हैं और बहुत ही प्रसन्नचित मुद्रा में होने के कारण वो अपने भक्तों पर अपनी खूब दया बरसाते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत रखता है उसे जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता। समस्त आर्थिक संकटों का समाधान करने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन काल में प्रदोष व्रत जरूर रखना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से सब तरह की बीमारियां दूर होती हैं। भगवान शिव को ज्ञान और मोक्ष का दाता माना जाता है। तो सारे शिव भक्तों को प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए सुनते हैं आज की कथा। प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। प्राचीन समय की बात है कि एक गांव में एक अंधा और अनाथ लड़का रहता था। उसका नाम था मोहन। वह मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगकर गुजर बसर करता था। उसी गांव में एक शंकर चाचा थे जो बचपन से ही मोहन की देखभाल करते थे। मोहन उन्हीं के साथ रहता था। वे सुबह उसे मंदिर के बाहर छोड़ जाते और रात को जाते समय उसे अपने साथ घर ले जाते। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन मोहन ने शंकर चाचा से कहा कि चाचा, आप मेरा बोझ कब तक उठाते रहेंगे? बचपन से मेरी देखभाल करते आ रहे हैं। अब मैं आप पर और बोझ नहीं बनना चाहता। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। तो शंकर चाचा ने कहा कि बेटा, मैं तुझे अपना बेटा मानता हूँ और तू मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है। अगर तेरी जगह मेरा सगा बेटा होता तो क्या मुझे छोड़कर चला जाता? तो यह सुनकर मोहन रोने लगा। तब शंकर चाचा ने उसे समझाते हुए कहा कि तू गणेश मंदिर के बाहर बरसों से भीख मांग रहा है। समझ ले, तो उनकी शरण में है। उनकी पूजा कर, वही तेरी रक्षा करेंगे। बेटा, भाग्य पर किसी का जोर नहीं है। तुम इस तरह रोते हो तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं तुझे माता पिता बनकर पाल पोस तो सकता हूँ, पर तुम्हारी आंखों की रोशनी कहाँ से लाऊं? जब तुम परेशान होता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तू मुझसे वादा कर कि आज के बाद कभी नहीं रोएगा। तो मोहन कहने लगा कि चाचा, मैं आज के बाद कभी नहीं रोऊंगा, पर मैं भगवान की पूजा कैसे करूं? मैं तो भिखारी हूँ और भिखारी को मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं होती। मैं तो मन ही मन गणेश जी को याद कर लेता हूँ। तो शंकर चाचा ने कहा कि बेटा, तू चिंता मत कर, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह बातें करते करते चाचा भतीजे सो गए। अगले दिन शंकर चाचा मोहन को लेकर गणेश जी के मंदिर पहुँचे। तभी मंदिर के पुजारी ने उन्हें रोका और कहा कि अरे, इस भिखारी को कहाँ मंदिर के अंदर लेकर जा रहे हो? यह तो रोजाना मंदिर के बाहर बैठता है और इसे बाहर ही ले जाओ। तो पुजारी की बात सुनकर शंकर चाचा ने कहा कि क्या भिखारी इंसान नहीं होते? उन्हें पूजा पाठ करने का हक नहीं होता? तुम कौन होते हो इसे पूजा से रोकने वाले?
तो इस तरह सुनकर पुजारी को गुस्सा आ गया और उसने उन दोनों को ही मंदिर से बाहर निकाल दिया। तब मोहन ने कहा कि चाचा रहने दो, मैं यहीं बाहर बैठकर ही भगवान की पूजा कर लूँगा, आप इनसे बहस मत करो। अगर पुजारी को ज़्यादा गुस्सा आ गया तो यह मुझे मंदिर के बाहर भी नहीं बैठने देगा। यह कहकर मोहन अपनी पुरानी जगह पर आकर बैठ गया। शंकर चाचा अपने काम पर चले गए। मोहन बैठकर भीख मांग रहा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि जैसे कोई बच्चा रो रहा है, तो उसने इधर उधर टटोलते हुए पूछा कि तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो। तो उस बालक ने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है और मंदिर के पास की दुकान में बहुत ही अच्छे लड्डू रखे हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मोहन कहने लगा कि कोई बात नहीं, तुम मेरे पैसे लेकर लड्डू खरीद कर खा लो। यह कहकर मोहन ने अपनी भीख में मिले हुए रुपए उसके आगे कर दिए। तो उसने उसमें से 5 रुपए उठा लिए और वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद में वह बालक मोहन के पास आया और कहने लगा कि मैं 2 लड्डू लाया हूँ, एक मैं खा लेता हूँ और एक तुम खा लो। तो मोहन ने कहा नहीं, दोनों लड्डू तुम ही खा लो, तुम्हारा नाम क्या है। तो वह बालक कहने लगा कि मेरा नाम तो गणेश है, पास ही में मेरा घर है। मेरे माता पिता सुबह काम पर चले जाते हैं और मैं मंदिर में खेलने के लिए आ जाता हूँ। यह कहकर वह बालक चला गया। अगले दिन से वह बालक रोजाना वहाँ आता और मोहन से 5 रुपए लेकर लड्डू खाकर चला जाता। एक दिन वह बालक आया तो उसने मोहन से कहा कि तुम मुझे रोजाना 5 रुपए देते हो, कभी भी मना नहीं करते। तब मोहन ने कहा कि गणेश, मैं भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाना चाहता हूँ, लेकिन हम तो भिखारी हैं, हमें मंदिर के अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती। जब तुम लड्डू खा लेते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गणेश जी खुद भोग लगाने के लिए मेरे पास आए हैं, इसीलिए मुझे अच्छा लगता है। तुम रोज़ाना आ जाया करो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। तो इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन गणेश ने मोहन से कहा कि मैं तुमसे मिलने और लड्डू खाने अब नहीं आ सकूँगा, मेरे माता पिता दूसरे गांव जा रहे हैं। तो यह सुनकर मोहन तो रोने लगा। उसने कहा कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं देख भी नहीं सकता तुम कैसे हो, लेकिन जब तुम्हें 5 रुपए देता हूँ तो मुझे बालक रूपी गणेश जी लड्डू खाते हुए दिखाई देते हैं और तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। नहीं, मुझे छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। तो मोहन की बात सुनकर गणेश कहने लगा कि ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे माता पिता से बात कर लेना, अगर वे मान गए तो मैं तुम्हारे पास रोजाना लड्डू खाने आता रहूँगा। तो मोहन गणेश के साथ चल दिया। काफ़ी दूर चलने के बाद में उसने पूछा कि गणेश, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बहुत दूर आ गए हैं, तुम्हारा घर कहाँ है। तो गणेश ने कहा कि बस पहुँचने ही वाले हैं। थोड़ी दूर और चलने के बाद मोहन ने फिर पूछा, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। तो मोहन ने बार बार पुकारा कि गणेश, गणेश, तुम कहाँ हो, लेकिन सामने से कोई आवाज़ नहीं आई। तो मोहन घबरा गया और सोचने लगा कि गणेश ना जाने कहाँ चला गया, मुझे पता नहीं कहाँ लेकर आया है, मैं घर कैसे जाऊँगा, शंकर चाचा को कैसे पता होगा कि मैं यहाँ पर हूँ। इसी तरह घबराया हुआ जल्दी जल्दी चलने लगा तो उसका पैर किसी पत्थर से टकरा गया और वह गिर पड़ा और गिरते ही बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद वह होश में आया तो उसके सर में बहुत ही तेज दर्द हो रहा था। वह वहाँ से जैसे तैसे खड़ा हुआ और जैसे ही आंख खोली तो उसे सब कुछ दिखाई दे रहा था। तो हैरान हो गया। तभी उसे सामने गणेश जी खड़े हुए दिखाई दिए तो मोहन तो उनके पैरों में जाकर गिर पड़ा। तो गणेश जी ने उससे कहा कि मोहन, जिस दिन तुम्हें मंदिर में जाने से मना किया था, उसी दिन से मैं भोग लेने के लिए हर दिन तुम्हारे पास आता था। तुम इतने गरीब थे, फिर भी मुझे रोजाना लड्डू लाने के लिए रुपए देते थे, तो मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। आज से तुम गरीब नहीं रहोगे, तुम्हारा घर धन धान्य से भरा रहेगा और कोई भी तुम्हें मेरे दर्शन करने से रोक नहीं सकेगा। यह कहकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। मोहन के आंखों की रोशनी आ गई। वह अपने घर आया तो उसने देखा कि घर के एक कोने में सोने चांदी के रुपयों का ढेर लगा है।
और उधर शाम होने पर शंकर चाचा मोहन को लेने के लिए गणेश मंदिर गए, पर वह कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। तो वो बहुत ही परेशान हुए और इधर उधर ढूंढने लगे, सोचने लगे कि मोहन कहाँ गया। वह बड़ा परेशान रहता था, कहीं मुझे छोड़कर तो नहीं चला गया। तो ढूंढते ढूंढते आधी रात हो गई। आंखों में आंसू लिए मोहन को याद करते हुए शंकर चाचा घर आ गए। घर आए तो देखा कि सारा घर रोशनी से जगमगा रहा था। तो यह देखकर शंकर चाचा को बड़ी ही हैरानी हुई। तभी मोहन बाहर आया और शंकर चाचा को देखते ही उनसे लिपट गया और कहने लगा कि चाचा देखो, मुझे दिखाई देने लगा है। आपने सच कहा था कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। देखो आज गणेश जी भगवान ने हमारी कितनी मदद की है, मेरी आंखें भी ठीक कर दी और हमें खूब सारा धन दिया है। आज के बाद से हम दोनों रोजाना गणेश मंदिर जाया करेंगे। अब से हमें मंदिर में जाने से कोई नहीं रोकेगा। तो अगले दिन से ही मोहन नए कपड़े पहनकर शंकर चाचा को साथ लेकर गणेश मंदिर जाने लगा। अब उसे अंदर जाने से कोई भी नहीं रोकता था। गणेश जी के इस चमत्कार को देखकर पुजारी को भी बड़ी ही हैरानी हुई। उसने मोहन से माफ़ी मांगी और कहा कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि भगवान की पूजा करने के लिए धन नहीं, सच्ची श्रद्धा की ज़रूरत होती है। तो मोहन कहने लगा कि पुजारी जी, शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे पता था कि भगवान की पूजा करने के लिए धन की ज़रूरत होती है, क्योंकि आज मेरे पास धन है तो आप भी मुझे पूजा करने से नहीं रोक रहे। तो यह सुनते ही पुजारी जी की आंखों में आंसू आ गए। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, जिस तरह आपने मोहन की रक्षा की, वैसे सबकी रक्षा करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अगली कहानी सुनते हैं गजेंद्र मोक्ष की। प्राचीन समय की बात है। द्रविड़ देश में एक पांडव वंशी राजा राज्य करते थे। उनका नाम था इंद्रधुमन। वे भगवान की आराधना में ही अपना अधिक से अधिक समय व्यतीत करते थे। उनके राज्य में सर्वत्र सुख शांति थी। प्रजा हर तरह से संतुष्ट और खुशहाल थी। लेकिन राजा इंद्रधुमन अपना समय राज कार्य में बहुत ही कम दे पाते थे। वे कहते थे कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, अतः वे अपने इष्ट परम प्रभु की उपासना में हमेशा लीन रहते थे। राजा इंद्रधुमन के मन में आराध्य आराधना की लालसा दिनों दिन बढ़ती ही चली गई। तो उन्होंने राज्य को त्याग दिया और मल्य पर्वत पर रहने लगे। उनका वेश तपस्वियों जैसा था। सिर के बाल बढ़कर जटा के रूप में हो गए थे। वे निरंतर परम ब्रह्मा परमात्मा की आराधना में लीन रहते थे। उनके मन और प्राण भी श्री हरि के चरण कमलों में मधुकर बनकर रहते। इसके अतिरिक्त उन्हें जगत की कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती थी। उन्हें राज्य, कोष, प्रजा तथा पत्नी आदि किसी भी प्राणी या पदार्थ की कभी भी याद नहीं आती थी। एक समय की बात है कि राजा इंद्रधुमन प्रतिदिन की भांति स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्वसमर्थ प्रभु की उपासना में लीन थे। उन्हें बाहरी जगत का तनिक भी ध्यान नहीं था। संयोगवश उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने समस्त शिष्यों के साथ वहां पर पहुंच गए। लेकिन राजा इंद्रधुमन ने उनकी तरफ ध्यान नहीं किया, क्योंकि उन्हें तो बाहरी दुनिया का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वो तो अपनी पूजा में ही लीन थे। तो ध्यान न होने के कारण उन्होंने ऋषि अगस्त्य का आदर सत्कार नहीं किया। तो यह देखकर महर्षि अगस्त्य कुपित हो गई और उन्होंने इंद्रधुमन को श्राप दे दिया। कहने लगे कि इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण नहीं की है और अभिमानवश होकर परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ऋषियों का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है। तो मैं इसे श्राप देता हूँ कि इसे घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त्य भगवत भक्त इंद्रधुमन को यह श्राप देकर चले गए। राजा इंद्रधुमन ने भी इसे श्री भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सर रख दिया। क्षीराब्दी में 10 सहस्त्र योजन लंबा, चौड़ा और ऊंचा त्रिकुट नामक पर्वत था। यह पर्वत अत्यंत ही सुंदर और श्रेष्ठ था। उस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में ऋतुमान नामक भगवान वरुण का क्रीड़ा कानन था। उसके चारों ओर दिव्य वृक्ष सुशोभित थे। वे वृक्ष सदा पुष्पों और फूलों से लदे रहते थे। उसी क्रीड़ा कानन ऋतुमान के समीप पर्वत श्रेष्ठ त्रिकुट के गहन वन में हाथी रहा करते थे।
उन्हीं हाथियों के साथ शक्तिशाली और अमित पराक्रमी गजेंद्र रहता था। यह गजेंद्र राजा इंद्रद्युम्न थे, जो श्राप की वजह से हाथी की योनि में आ गए थे। एक समय की बात है, गजेंद्र अपने हाथी साथियों सहित प्यास लगने के कारण व्याकुल हो गया, तो वह कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर चित्त आकर्षक विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने सरोवर के निर्मल, शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल भरकर अपनी प्यास बुझाई, फिर जल में स्नान करके अपना श्रम दूर किया। तत्पश्चात उसने जल क्रीड़ा आरंभ कर दी। वह अपनी सूंड में जल भरकर उसकी फुहारों से हथनियों को स्नान कराने लगा। तभी अचानक से गजेंद्र हाथी जोर से चीखा, क्योंकि किसी मगरमच्छ ने आकर उसका पैर पकड़ लिया था। गजेंद्र अपना पैर छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगाई, परंतु उसका वश नहीं चला और ना ही पैर छूटा। अपने स्वामी गजेंद्र को ग्रहागस देखकर हथनियाँ, कलब और अन्य गज अत्यंत व्याकुल हो गई। वे सूंड उठाकर चिंगाड़ने लगे और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगे। इस तरह उन्होंने पूरी कोशिश की, पर वे सफल नहीं हुए। तो जो हाथी था वो तो राजा इंद्रद्युम्न था, महर्षि अगस्त्य के श्राप से हाथी बना था, और जो अंदर मगरमच्छ था वह महर्षि देवल के श्राप से मगरमच्छ बने थे। वो गंधर्व श्रेष्ठ हुहु थे, वे भी अत्यंत पराक्रमी थे। इस तरह संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को बाहर खींचता और मगरमच्छ गजेंद्र को भीतर खींचता। सरोवर का निर्मल जल गंदला हो गया था। सारे कमल दल उनके बीच में लुलुहान हो गई। जल जंतु व्याकुल हो उठे। गजेंद्र और मगरमच्छ का संघर्ष 1 सहस्त्र वर्ष तक चलता रहा। दोनों जीवित रहे। यह दृश्य देखकर देवतागण हैरान हो गए। संघर्ष करते करते गजेंद्र का शरीर स्थिर हो गया। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, परंतु जलचर होने के कारण मगरमच्छ की शक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसकी शक्ति बढ़ती गई। वह नवीन उत्साह से अधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए और उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूर्णतया निराश हो गया। किंतु गजेंद्र को अपने पूर्व जन्म की याद थी, तो गजेंद्र ने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के सर्वसमर्थ प्रभु की शरण में जाता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र मन को एकाग्र करके पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्त्रोत द्वारा प्रभु भक्ति की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर सर्वात्मा सर्वदेव रूप भगवान विष्णु प्रकट हो गए। गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत शीघ्रता से उक्त सरोवर के तट पर जा पहुँचे। जब जीवन से निराश तथा पीड़ा से छटपटाते हुए गजेंद्र ने हाथ में चक्कर लिए गरुड़ आरूढ़ हुए भगवान विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते हुए देखा, तब उन्होंने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा कि हे नारायण, हे जगत गुरु भगवान, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ मगरमच्छ को भी सरोवर से बाहर खींच लाई और तुरंत ही अपने तीक्ष्ण चक्कर से मगरमच्छ का मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त करा दिया। ब्रह्मादि देवगण श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। सिद्ध और ऋषि महर्षि परब्रह्मा भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे और मगरमच्छ भी दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने विष्णु जी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के मंगलमय वरद हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त हुहु गंधर्व ने प्रभु श्री हरि विष्णु की परिक्रमा की और उनके त्रिलोकीय वंदित चरण कमलों में प्रणाम करके अपने लोक को चले गए। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व, सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा कि प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ आरूढ़ होकर अपने दिव्य धाम को चले गए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो।
ये थी गजेंद्र मोक्ष की कथा। इस कथा को कार्तिक के महीने, बैसाख के महीने, जेठ के महीने और एकादशी पर जरूर सुनना चाहिए। जो भी इस कथा को प्रेम भाव से सुनता है, श्री हरि की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। अब अपने सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। बोलो तुलसी माता की जय हो। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर नाम से एक पराक्रमी द्वितीय राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। द्वितीय राज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ था। जालंधर महाराक्षस था और वृंदा एक पतिव्रता नारी थी। उसके पतिव्रता होने के कारण द्वितीय जालंधर का कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता था। तो जालंधर तो महाराक्षस था, वह अपनी सत्ता के मद में चूर। उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। तो वह वहां से पराजित होकर देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धारण करके माता पार्वती के समीप गया, परंतु माता ने अपने योग बल से तुरंत उसे पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी अत्यंत पतिव्रता नारी थी। उसके पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी था। इसीलिए भगवान विष्णु ने एक ऋषि का वेश धारण किया और वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई और ऋषि ने वृंदा के सामने पल भर में दोनों को भस्म कर दिया। तो ऋषि की ऐसी शक्ति देखकर कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति के बारे में पूछा। तो ऋषि के रूप में आए विष्णु भगवान ने अपनी माया जाल से दो वानर प्रकट कर दिए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था, दूसरे के हाथ में धड़ थी। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित हो गई। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। तो भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु उस समय वो स्वयं उस शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी और वह जालंधर बने भगवान के साथ पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में मारा गया। और जब इस सच्चाई का पता वृंदा को चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई थी वहाँ तुलसी का पौधा उग आया। तो भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम स्वरूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, उस घर में यम के दूत असमय कभी नहीं आते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, जब उसकी मृत्यु का समय आता है और प्राण नहीं निकल रहे होते हैं, तो उसके मुख में तुलसी का पत्ता और गंगा जल डालें तो तुरंत ही निकल जाते हैं। वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। बोलो तुलसी माता की जय। आज वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और शुक्रवार है, तो आज शुक्र प्रदोष व्रत रखा जाएगा। तो सारे शिव भक्तों के लिए प्रस्तुत है शुक्र प्रदोष व्रत कथा। बोलो शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। पुराने समय की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे। एक था राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे।
धनिक पुत्र का विवाह तो हो चुका था, परंतु उसका गोना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में बैठे हुए स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे, तो ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि घर में नारी का होना बहुत जरूरी होता है। नारी के बिना घर तो भूतों का डेरा होता है। नारीहीन घर किस काम का। तो राजकुमार भी यह सुनकर नारी के गुणों का बखान करने लगा। तो दोनों की बात सुनकर धनिक पुत्र ने सोचा कि मेरा विवाह हो चुका है, फिर भी मेरे घर में मेरी पत्नी नहीं है, और ये कह रहे हैं कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है, तो मैं भी अपनी पत्नी को लेकर आऊँगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके दोस्तों के साथ बातचीत समाप्त करके घर आया, और घर आकर अपने माता पिता से कहा कि मैं तुम्हारी बहू को लाना चाहता हूँ। तो अपने बेटे की बात सुनकर उसके माँ बाप कहने लगे कि बेटा, अभी तो शुक्र देवता डूबे हुए हैं, और जब शुक्र देवता डूबे हों तो ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा के लाना शुभ नहीं होता। पर वो तो अपनी जिद पर अड़ गया और कहने लगा कि मैं तो आज ही जाऊंगा और अभी लेकर आऊंगा। उसकी इस तरह की जिद देखकर उसके माँ बाप हैरान हो गए, सोचने लगे कि आज इसे अचानक से क्या हो गया है। पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो जल्दी जल्दी तैयार हुआ और अपने ससुराल पहुंच गया। तो अचानक से अपने दामाद को आया हुआ देखकर उसके सास ससुर भी हैरान थे। वो कहने लगे कि बेटा, शुक्र देवता डूबे हुए हैं, जब भी शुभ समय होगा हम समाचार भिजवा देंगे। हमें तो अपनी बेटी की विदाई करनी ही है, चाहे आज करें चाहे 4 दिन के बाद करें। पर बेटा, शुभ काम हो वो शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। पर वो तो अपनी जिद पर अड़ा रहा, कहने लगा कि मैं तो आज और अभी लेकर जाऊंगा। तो उसके सास ससुर ने अपने दामाद के जिद के आगे हार मान ली और अपनी कन्या की विदाई कर दी। उस समय आने जाने के ज़्यादा साधन नहीं होते थे, या तो पैदल जाते या फिर ऊंट गाड़ी बैलगाड़ी पर जाते थे। तो उन दोनों को बैलगाड़ी पर विदा कर दिया। जैसे ही उनकी बैलगाड़ी नगर से निकली, गाड़ी का पहिया निकला और गाड़ी के डगमगाने से बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लग गई। गांव से निकले ही थे, पर फिर भी वो अपनी पत्नी को लेकर अपने ससुराल वापस नहीं आया। चोट लगने पर दोनों पैदल चलते रहे। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें डाकू मिल गई, और उन डाकुओं ने उसकी पत्नी के सारे गहने उतरवा लिए और धनिक पुत्र के पास जितना भी धन था सारा लूट खोस कर ले गए। यह देखकर दोनों बड़े ही दुखी हुए और जैसे तैसे चलकर अपने घर पहुँचे। तो उन दोनों पति पत्नी को लगी हुई चोट और पत्नी के सारे आभूषण ना देखकर उसकी माँ ने कहा कि बेटा, ये सब क्या है, बहू के गहने कहाँ हैं। तो वो कहने लगा कि माँ, वो तो हमें रास्ते में डाकू मिले थे, हमारा सब कुछ लूट खोस कर ले गए हैं। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, ये चोट भी तुम्हें डाकुओं ने पहुँचाई है, अगर कुछ अनर्थ हो जाता तो हम क्या करते। तो वो कहने लगा, नहीं माँ, ये चोट डाकुओं ने नहीं पहुँचाई, हमारे बैलगाड़ी का पहिया निकल गया, जिससे बैल का पैर टूट गया और हम दोनों नीचे गिर गए, उसी की वजह से ये हमें चोट आई है। तो उसकी माँ कहने लगी कि तुम दोनों हाथ मुंह धो लो और थोड़ी देर आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए भोजन तैयार करती हूँ। तो जैसे ही धनिक पुत्र हाथ पांव धोने के लिए बाहर गया, तो आंगन से बाहर उसे काले नाग ने डस लिया। तो वह जोर से चिल्लाने लगा कि मुझे सांप ने डस लिया है। उसकी माँ भागकर बाहर आई। तो वो कहने लगा कि माँ, मुझे सांप ने डस लिया है, वो देखो वो जा रहा। तो उसकी माँ ने देखा तो सांप तो बहुत ही तेजी से चलकर घर से बाहर निकल गया था और उसका बेटा वहीं पर बेहोश हो गया। तो वह बेचारी जोर जोर से रोने लगी। अपने पतिदेव को आवाज़ लगाई कि तुम बाहर आओ, जल्दी से कोई डॉक्टर या वैद्य को बुलाओ, देखो हमारे बेटे को सांप ने डस लिया है। तो अपने पुत्र की हालत देखकर उसके पिताजी बहुत ही दुखी हुए
और जल्दी से भागकर वैद्य को बुलाकर लाई। तो वैद्य जी ने कहा कि इसे तो काले नाग ने डसा है, अब तो यह 3 ही दिन जीवित रहेगा, उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो जब यह बात उसके माँ बाप और बहू ने सुनी तो उनके दुखों का कोई अंत ना रहा। वे बुरी तरह से रोने लगे और वैद्य जी इतना कहकर अपने घर को चला गया। उधर उसके जो दोस्त थे, एक ब्राह्मण कुमार और राजकुमार, वो सोचने लगे कि 4-5 दिन हो गए हैं, आजकल हमारा दोस्त नहीं आता है, क्या बात है। तो ब्राह्मण कुमार उनके घर पहुंचा, जाकर आवाज लगाई तो उसके माँ बाप तो रो रहे थे और उनके पुत्र को चारपाई पर लेटाया गया था, जो बेहोश पड़ा था। तो अपने दोस्त की ये हालत देखकर वो पूछने लगा कि अंकल, इसे क्या हो गया है, इसकी ये हालत कैसे हुई? मैं तो आज इसका पता करने आया था, 4-5 दिन हो गए हैं, ये मुझसे मिलने नहीं आया। तो उसके माँ बाबूजी कहने लगे कि बेटा, तुम्हें क्या बताएं, एक दिन पता नहीं इसे क्या हो गया, जो घर आकर बहू को लाने की जिद करने लगा। और हमने कहा था कि शुक्र डूबा हुआ है, इसमें शुभ कार्य नहीं किया जाता, पर इसने हमारी एक नहीं मानी और जिद करके ससुराल चला गया और अपनी पत्नी को वहाँ से विदा करवा के ले आया। तो पहले तो गांव से बाहर निकला तो बैलगाड़ी का पहिया टूट गया, बैल की टांग टूट गई और इन दोनों को देखो कितनी चोट आई है। उसके बाद रास्ते में इनका पाला डाकुओं से पड़ गया, तो बहू के जेवर और इसके पास जो कुछ धन था वो सारा का सारा वो लूट कर ले गए। जब घर पहुंचा तो काले नाग ने डस लिया। अब वैद्य जी अभी देख कर गए हैं और वो कह रहे हैं कि यह तो 3 ही दिन जीवित रहेगा, बेटा हम क्या करेंगे। तो दुखी माँ बाप की बात सुनकर ब्राह्मण कुमार कहने लगा कि आप दोनों शुक्र प्रदोष व्रत करने का संकल्प लो और अपने बेटे और बहू को ससुराल भेज दो। तो धनिक ने बैलगाड़ी मंगवाकर अपने पुत्र और पुत्रवधू को बहू के मायके भिजवा दिया और स्वयं दोनों पति पत्नी ने शुक्र प्रदोष व्रत करने का संकल्प लिया। तो ऐसा करते ही उनके पुत्र की हालत ठीक होती गई। संयोग से उसी महीने शुक्रवार के दिन त्रयोदशी तिथि आई, तो उन्होंने पूरे विधि विधान से शुक्र प्रदोष व्रत किया। तो शुक्र प्रदोष व्रत के महात्म्य से उनके सारे कष्ट दूर हो गए। फिर शुभ मुहूर्त में अपने बेटे बहू को विदा करवा के ले आए। उसके बाद दोनों पति पत्नी भी शुक्र प्रदोष व्रत करने लगे। व्रत के प्रभाव से उनके घर में सुख सौभाग्य का वास हुआ। ये थी शुक्र प्रदोष व्रत कथा। इस कथा को जब किसी भी महीने की त्रयोदशी तिथि शुक्रवार को आई तो वह शुक्र प्रदोष व्रत होता है। उस दिन इस कथा को सुनना चाहिए। कथा सुनने के बाद में शिव जी की आरती करें और प्रसाद बांट दें। उसके बाद अपने व्रत का पारण करें। कहा जाता है कि शुक्रवार को प्रदोष व्रत करने से सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि आती है और घर की खुशहाली बनी रहती है। तो प्रेम से बोलो शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। आज अपने सुनेंगे वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 तिथियां होती है, त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक, उनका क्या महत्व है। वैशाख का महीना अपने आप में बहुत ही पुण्यदायी और फलदायी माना गया है, जो श्री हरि विष्णु भगवान का अति प्रिय महीना है। जो भी व्यक्ति इस पूरे महीने सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करता है और श्री हरि विष्णु की आराधना करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा का पात्र बनता है। अगर पूरे महीने स्नान ना कर सकें तो शुक्ल पक्ष में 15 दिन स्नान करें। अगर 15 दिन भी ना कर सकते हैं तो वैशाख मास की अंतिम 3 तिथियां कितनी फलदायी और महत्वपूर्ण है, यही कुछ जानने वाले हैं आज की कथा में। श्रुतदेव जी कहते हैं कि हे राजेंद्र, वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 तिथियां त्रयोदशी से पूर्णिमा तक हैं, वे बड़ी पवित्र और शुभ कारक हैं। उनका नाम पुष्करिणी है।
वे सब पापों का क्षय करने वाली हैं। जो संपूर्ण वैशाख के महीने में स्नान करने में असमर्थ हैं, वह यदि इन 3 तिथियों में स्नान करें तो वैशाख के महीने का पूरा पुण्य फल प्राप्त कर लेता है। पूर्व काल में वैशाख के महीने की एकादशी तिथि को शुभ अमृत प्रकट हुआ था। द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की थी। त्रयोदशी तिथि को श्री हरि विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को सुधा का पान कराया था। चतुर्दशी तिथि को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया। इसीलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन तिथियों को वरदान दिया था। वैशाख के महीने की ये 3 शुभ तिथियां मनुष्यों के पापों का नाश करने वाली तथा उन्हें पुत्र पौत्र आदि फल देने वाली हों। जो मनुष्य इस संपूर्ण महीने में स्नान ना कर सके तो वह इन 3 तिथियों में स्नान कर लेने पर पूरे पुण्य फल का अधिकारी हो। वैशाख के महीने में लौकिक कामनाओं का नियमन करने पर मनुष्य निश्चय ही भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। और जो व्यक्ति पूरे वैशाख के महीने में नियम निभाने में असमर्थ हो तो वह व्यक्ति यदि 3 दिन भी कामनाओं का संयम कर ले तो पूरे महीने का पुण्य फल पाकर भगवान विष्णु के धाम में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार का वरदान देकर देवता अपने धाम को चले गए थे। अतः पुष्करिणी नाम से प्रसिद्ध अंतिम 3 तिथियां पुण्यदायिनी, समस्त पाप राशि का नाश करने वाली तथा पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली है। जो वैशाख मास में अंतिम 3 दिन गीता का पाठ करता है उसे प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। और जो इन 3 तिथियों में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने में तो भूलोक तथा स्वर्ग लोक में कौन समर्थ है। पूर्णिमा को सहस्त्र नामों के द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु को दूध से नहलाकर मनुष्य पापहीन होकर वैकुंठ धाम में जाता है। वैशाख मास में प्रतिदिन भागवत के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति वैशाख के अंतिम 3 दिनों में भागवत शास्त्र को सुनता है वह जल से कमल के पत्ते की भांति कभी भी पापों से लिप्त नहीं होता है। इन 3 तिथियों के सेवन से कितने ही मनुष्यों ने देवत्व प्राप्त कर लिया और कितने ही सिद्ध हो गए और कितने ही मनुष्यों ने ब्रह्मत्व प्राप्त कर लिया। ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है अथवा प्रयाग में मृत्यु होने से वैशाख मास में नियम पूर्वक प्रातःकाल जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए वैशाख के अंतिम 3 दिनों में स्नान, दान और भगवत पूजन आदि अवश्य करना चाहिए। वैशाख मास के उत्तम महात्म्य का पूरा वर्णन रोग शोक से रहित विष्णु भगवान नारायण के सिवा दूसरा कौन कर सकता है। अतः तुम भी वैशाख मास में दान और उत्तम कर्म का अनुष्ठान करो। इससे निश्चय ही तुम्हें भोग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मिथिलापति जनक को श्रुतदेव जी ने उपदेश दिया और फिर उनकी अनुमति लेकर वहाँ से जाने का विचार किया। वस्त्र, आभूषण, गऊ, भूमि, तिल और सोना आदि से उनकी पूजा की और वंदना करके राजा ने उनकी परिक्रमा की। उसके बाद उनसे विदा होकर महातेजस्वी एवं परम यशस्वी श्रुतदेव जी बहुत ही संतुष्ट हुए और प्रसन्नतापूर्वक वहाँ से अपने स्थान को चले गए। राजा ने भी उनके कहे अनुसार वैशाख धर्म का पालन करके मोक्ष को प्राप्त किया। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, यह उत्तम उपाख्यान है जो मैंने तुम्हें सुनाया है, जो कि सब पापों का नाश करने वाला है और संपूर्ण संपत्तियां प्रदान करने वाला है। इससे मनुष्य भुक्ति, मुक्ति, ज्ञान एवं मोक्ष पाता है। नारद जी का यह वचन सुनकर महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बाहरी जगत के व्यापारों से निवृत्त होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और अपने संपूर्ण विभवों से उनकी पूजा की। उसके बाद
उनसे विदा लेकर देव ऋषि नारद दूसरे लोक में चले गए, क्योंकि देव ऋषि नारद को दक्ष प्रजापति का श्राप दिया हुआ है और वे उसी श्राप की वजह से एक स्थान पर ठहर नहीं पाते हैं। तो राजा अम्बरीश भी जैसा देव ऋषि नारद ने बताया था वैसे सब धर्मों का अनुष्ठान करके निर्गुण पर ब्रह्मा परमात्मा में विलीन हो गए। जो इस पाप नाशक एवं पुण्यवर्धक उपाख्यान को सुनता है या पढ़ता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जिनके घर में यह लिखी हुई पुस्तक रहती है उनके हाथ में तो समझो मुक्ति आ जाती है। फिर जो सत्पुरुष इसको सुनने में अपना मन लगाते हैं उनके लिए तो बात ही क्या है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो।